अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 12 अगस्त है, बुध का दिन है और आज काफी इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि कोई कहता है एवरेज आया है, कोई कहता है कि इसका असर गोल्ड के ऊपर मुस्बत पड़ा है। लेकिन हम नतीजा निकालेंगे कि मार्केट ने क्या बिहेवियर दिया और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस जो है वो किस प्राइस के ऊपर चल रही हैं। तो अगर हम अभी तक का नतीजा निकालें, ये डाटा 5:30 बजे रिलीज हुआ था और अब तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो मार्केट ने अभी कोई ऐसा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन जो है वो नहीं दिखाया है। मार्केट ने $4,400 पर ट्रॉय आउंस के फिगर को क्रॉस जरूर किया है, जो कि वो ये कल भी कर चुकी थी, लेकिन कोई मैसिव डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जो ये डाटा आज रिलीज हुआ है। अब कल जुमेरात वाले दिन यानी 13 अगस्त को मजीद एक अहम डाटा है जो कि पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डाटा है और जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, और यह भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे ही जारी होगा। तो अब इसके असरात इस मार्केट पे क्या पड़ सकते हैं उस पर बात कर लेंगे। कुछ प्रिडिक्शंस हमारे पास हैं जो सीनियर गोल्ड को जो लोग समझते हैं, एज ए जूलर हमसे अपनी राय का इजहार करते हैं, उसमें जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, तो मैं अपनी वीडियो में वो जरूर शेयर करूंगा। अगर हम इस वक्त लेवल की बात करें, आज सीपीआई के डाटा आने के बाद $4,424 फी ट्रॉय आउंस पे आपका इंटरनेशनल मार्केट में सोना चल रहा है। उसके साथ साथ लगभग $66 पे सिल्वर है, 65.87, 65.9, ऑलमोस्ट $66 पर ट्रॉय आउंस पे आपकी सिल्वर की प्राइस चल रही है। मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम बुलिश दिखाया जरूर है, बल्कि अगर लॉन्ग टर्म पे सोने को अब आजकल के दिनों में रेट किया जाए तो कहने वाले इस ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड ही कहते हैं, बेयरिश बिल्कुल भी नहीं कहते। अगर पाक रुपीस में कीमत की बात करें तो आज 4,56,500 या 4,57,000 रुपीस पर तोला के हिसाब से गोल्ड को कैलकुलेट किया गया। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि आया कि इन्होंने मार्केट को किस तरीके से चलाया है, अपर कॉस्ट चलाया है या इन्होंने लोअर कॉस्ट चलाया है, ये भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी सूरत हाल बनती है। तकरीबन जो रेट है ना आपका वो 4,65,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में ओरिजिनली जा पहुंचा है। मार्केट को स्टिल अंडर प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि जो एक सेशन मार्केट ने आपको 4,37,000 और 440 442 का दिया था ना, उसमें लोगों ने मैसिव बाइंग लगाई हुई है और यकीनन वो लॉन्ग प्ले नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि वो लिक्विडिटी पे जाएं और अपने प्रॉफिट को बुक करें। तो उससे बचने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए इन वेंडर्स की, लैब वालों की स्ट्रेटेजी स्टिल आज के दिन भी यही रही कि इन्होंने रेट को अंडर प्राइस रखा। बस आप ये समझ लें, जिस वक्त इनकी जितनी भी अगली पिछली इन्वेस्टमेंट्स लेवल्स हो जाएंगी, इनके कैपिटल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तब जब गोल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा तो ये लोग इस सोने को अगेन ओवर प्राइस कर देंगे। फिर ट्रेंड को बुलिश देखते हुए, मार्केट को दोबारा से मुस्बत सिमत में जाता हुआ देखते हुए, ये जो प्राइस है ये आपको महंगी ही मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी, और सोना 5 से 10,000 रुपए तोला अपर कॉस्ट चलाना शुरू कर दिया जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहती है। फिलहाल अगर हम कल जुमेरात वाले दिन जो डाटा है उसकी बात करें तो उसके हवाले से जो यहाँ पे मौजूदा राय चल रही है मार्केट में, वो गोल्ड के हवाले से मुस्बत बताई जा रही है। आज गोल्ड ने तकरीबन $4,400 के ऊपर अपनी एक मजबूत पोजीशन बनाई हुई है और मार्केट पहले ही सीपीआई के बाद डॉलर को जो है वो कमजोर दिखा चुकी है और शरह सूद के इम्कानात को जो है ना ये मार्केट मुस्बत ले रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की रेशो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर चल रही है फिलहाल, अगर हम इसको डिस्कस करें। बाकी अगर हम डाटा की बात करें, उनके फिगर्स की बात करें, तो वो बताने से फर्क कोई नहीं पड़ना कि मैं आपको वो नंबर्स बताऊं कि कितने परसेंट पहले था, कितने परसेंट अब आएगा। अगर हम खुलासे पर ही बात करें तो ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि सोना आपको मुस्बत नजर आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। अगर पीपीआई का डाटा तवक्को से कम आता है और जॉबलेस क्लेम्स तवक्को से ज्यादा आ जाते हैं तो ये भी गोल्ड के लिए अमूमन मुस्बत कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, क्योंकि इससे फेड के लिए शरह सूद को जो है वो आगे चलकर पॉलिसी में कुछ गुंजाइश बनानी पड़ेगी और शरह सूद को कट करने के इम्कानात बढ़ते दिखाई देंगे अगर इस तरह की कोई डाटे की सिचुएशन बनती है। ये बात भी हमसे शेयर की गई। लेकिन अगर पीपीआई तवक्को से ज्यादा आता है, खास तौर पे कोर पीपीआई, तो गोल्ड में पहले तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन भी देखने में आ सकती है। उसका जो लेवल है ये मार्केट आपको दोबारा से $4,400 के अंदर कैलकुलेट होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी 4300 और 4400 के मिड में कोई भी रेशो मार्केट बना सकती है।
और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल मार्केट में सोने को स्टिल 5 से 7 हजार रुपए तोला अंडर प्राइस ही चलाने के इम्कानात ज्यादा हैं। बाकी अब खरीदार क्या करें? मेरी राय के मुताबिक इस वक्त पूरी खरीदारी करना एक ही जगह पर एक ही रेट पर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। गोल्ड ऑलरेडी 7 से 8% की तेजी दिखा चुका है, इसलिए आपकी बाइंग जो है वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली 30-40% के प्लस माइनस में ही होनी चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको अगर डिप मिलती है तो मजीद 30-40% की बाइंग आप लगा सकते हो, तो महंगे बाजार में अगर होता है तब भी आप मार्केट में इन रहते हो, और अगर मार्केट आपकी ड्रॉप जाती है तो आपके पास मजीद मौका होगा कि आप नीचे से भी बाइंग कर सकें। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 4350 के आसपास बाइंग जोन बना देता है तो फिर आप जो है वो एक खरीदारी के लिए एक बेहतर टारगेट जो है ना कंसीडर कर सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 30-35%। बाकी कुछ मार्केट के तज्जिए ये भी हैं कि ये 4500 को अगले बड़े टेस्ट के लिए जो है ना वो जरूर चेक करेंगे, यानी मार्केट आपको 4500 के फिगर को टच करती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा एक झटका $100-150 का देखने में आ सकता है। बाकी अगर हम ये देखें कि अगर पीपीआई के डेटे को सामने रखकर हिसाब लगाया जाए तो आज आलमी गोल्ड तकरीबन 4420 के इलाके में है और 2 माह से ज्यादा की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत 4,56,000, 4,54,000, 4,56,500 के प्लस माइनस में नॉर्मली चल रही है फी तोले की। जबकि अगर हम देखें तो डॉलर का रेट कम वेज 277.9 इस तरह की फिगर्स में है, लेकिन ये वेंडर समटाइम 280 लगाते हैं, समटाइम 283 लगाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा समझ लें एक उलझा हुआ सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली आप एक्यूरेट प्राइस जो है ना वो खुद से नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान में मुमकिन 24 कैरेट गोल्ड रेट के क्या इम्कानात हो सकते हैं पीपीआई के हवाले से अगर देखें, अगर पीपीआई का डाटा तवक्को से कम आता है तो आपकी मार्केट 4500 और 4450 के बीच में कहीं पे चलती हुई नजर आएगी। और लोकल मार्केट में सोना 4,58,000 से 4,64,000 यानी 4,58,000 से 4,64,000 तक कैलकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर ये अंडर कॉस्ट चलाते हैं, किस हिसाब से चलाते हैं, वो तो लोकल मार्केट जब ये काम करेगी तब ही पता लगेगा। लेकिन अगर पीपीआई तकरीबन तवक्को के मुताबिक आ जाता है तो 4,59,000 और 4,54,000 के बीच में भी ये मार्केट जो है वो आपको कैलकुलेशंस दिखा सकती है 24 कैरेट पीस की। अगर पीपीआई का डाटा तवक्को से ज्यादा आ जाता है तो मार्केट आपकी रीटेस्ट करेगी, अपने आप को दोबारा बाइंग जोन में जो है से कन्वर्ट होकर सेलिंग जोन की तरफ लेकर जा सकती है। तो अगर लेवल्स की बात करें तो 4,330 से लेकर $4,390 फी टू आउंस के बीच में कहीं पे गोल्ड आपका कैलकुलेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं पाकिस्तानी रुपीज में फी तोला की, ये मैं आपको एक्यूरेट रेट बता रहा हूं। अगर 5-5 हजार रुपए तोला मार्केट ने अंडर प्राइस रखा तो उस हिसाब से रेट आपका कम आएगा। तो अगर 4390 और 4330 के पैरामीटर में कहीं पे रेट जो है वो रहता है तो प्राइस आपकी 4,47,000 से 4,53,000 रुपए फी तोला पे कहीं पे ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। बाकी अगर हम ये देखें कि अमेरिकी पीपीआई जो कि 13 अगस्त को उनके टाइम के हिसाब से 8:30 बजे और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 बजे रिलीज होना है, तो मेरी तरजीह क्या होगी, मैं इस चीज को किस तरीके से देखूंगा। तो मैं अभी अपनी पूरी रकम से खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको फिजिकल गोल्ड तवील मुद्दत के लिए रखना है तो 25 से 30% या 50% तक की बाइंग आप इजीली कर सकते हो, या 30 से 35% की बाइंग आप कर सकते हो। मजीद अगर ये मार्केट आपको 4.5 से 4,52,000 के प्लस माइनस में आती दिखाई देती है। बाकी रकम आप पीपीआई के बाद अगर गोल्ड के हक में आता है तो आलमी कीमत 4450 के ऊपर जाके कहीं पे सस्टेन करती है तो मजीद आप अपनी खरीदारी का जोन वहां से प्लान कर सकते हैं। अगर पीपीआई कम आ जाता है तो नीचे से भी आपको मजीद अहम टारगेट जो कि 4400 से $4,300 पर आउंस के बीच में बन सकते हैं, तो वो भी आपके बाइंग जोन जो है वो पॉजिटिवली आपको नजर आएगा। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए सोने के हवाले से तो गोल्ड इस वक्त जो है वो बुलिश सिनेरियो में चल रहा है और इसका ट्रेंड भी बुलिश ही बताया जा रहा है। अब आप वीडियो बिल्कुल एंड पे मैं क्लोज करने के करीब हूं। चांदी का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। चांदी का रेट जो मैंने आपको बताया कि $65 से $66 फी आउंस पे चल रहा है और उसकी प्राइस 7,300 से 7,500 रुपए फी तोला पर चल रही है। लेकिन अभी चांदी कोई बहुत ज्यादा मैसिवली पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, लेकिन इसका टाइम आ लेने दें। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ फड़ी नहीं जानी, सोने तो भी तेज है रेट उत्ते जाना है तो फिर आप कहेंगे कि आपने ना बेच के
सही फैसला किया। बाकी ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी नजर रखना जरूरी है, वो जो कि 70s में आ गया था, अगेन 83 की प्राइस पे चल रहा है। आगे इंटरनेशनली दुनिया में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, जियोपॉलिटिकल को लेके, जंगों को लेके क्या क्या चीजें हैं, वो भी इस मार्केट पे असरअंदाज होती रहेंगी। उसके हिसाब से भी जो प्राइसेस हैं आपकी प्लस माइनस होती रहेंगी। तो किसी एक तरफ स्टेबल पोजीशन बताना मेरे ख्याल में अभी दुरुस्त नहीं होगा। चलते वक्त के साथ साथ जिस जिस तरीके से मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है, तो फॉर द लॉन्ग रन गोल्ड को हम अच्छे रेटों पर जाता हुआ ही देखेंगे और देख रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो भी फर्दर डाटा आए अपने व्हाट्सएप चैनल पे बर वक्त आपको शेयर करूं, प्राइसेस शेयर करूं। वीडियो बनाने में ताखीर जरूर हो जाती है, लेकिन मेरी मजबूरी है जी। मैं तो खुद चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो अपलोड हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और उन तक सारा जो मैसेज है लोकल मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का, वो पहुंचे। लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से बीच में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके सबके लिए आसानियां करें कि सही रास्ते पे चलने की तौफीक मिले, और अगर किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले तो जरूर करें, और उसका अजर सवाब और जो भी है वो अल्लाह से उम्मीद लगाएं, तो इंशाल्लाह सबका बेड़ा पार होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।